जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में चलो। अंगना, नर्स, चलिए चलिए डॉक्टर के पास ले चलते हैं इनको। आज छोटू की जो हालत है उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। हमें सारी पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं, अब इसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपको जो भी दवाइयाँ चाहिए आप मुझे कहिए। कम से कम ये तो करने दिया होता मुझे। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, आकाश को होश आ गया है, लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, उनकी पल्स लगातार गिर रही है। इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे भाई के इलाज में जितना पैसा चाहिए मैं दूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मेरे भाई की जान बचा लीजिए। आई अंडरस्टैंड, आप हिम्मत से काम लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मुझे मिलने दीजिए आकाश से। अंगना प्लीज मुझे मिलने दीजिए आकाश से। आपकी फैमिली में हेड कौन है? मुझसे कहिए डॉक्टर साहब। अब जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं। एक्सक्यूज मी। अंगना, रुक जाओ अंगना। अंगना रुक जाओ बेटा। डॉक्टर आकाश ठीक है ना? प्लीज आप हिम्मत से काम लीजिए। डॉक्टर प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। अंगना, तुम आओ मेरे साथ। डॉक्टर आओ ना अंगना। मुझे आकाश से मिलना है। हाँ मिलवा दे। डॉक्टर दी आप समझ नहीं रहे, मुझे आकाश से मिलना है। अंगना, अगर आओ, मुझे एक बार अंगना, देख लेंगे अंगना, ना तो वो बैठ। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दीदी नहीं, अंगना नहीं दीदी अंगना, आप आकाश समझ बिल्कुल नहीं ठीक है। रहे। मेरी बात तो प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखना। देखिए दरअसल बात यह है कि आकाश के लंग्स ने काम करना बंद कर दिया है, उनके दिमाग में काफी गहरी चोट लगी है, इसके कारण उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया। तो डॉक्टर साहब उसका इलाज कीजिए, अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए। अगर आपको चाहिए तो किसी बड़े शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाइए, मुझे बताइए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करूंगा, मगर उसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए हम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट हमसे जो बेहतर हो सकता था वो हम कर चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? आकाश की हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट अगर कोई उम्मीद होती तो मैं आपको बता देता, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। इनफैक्ट अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पेशेंट को होश आ चुका है। पेशेंट अभी आईसीयू रूम में है, पर आप लोग इस तरह एक साथ उनसे नहीं मिल सकते। एक बार में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, इस बात का आप सब ध्यान रखें। तुम जाओ अंगना, मैंने तुम्हारे साथ अंदर जाने का हक बहुत पहले खो दिया है। नहीं कुसुम दीदी, आप भी मेरे साथ अंदर चलिए, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा है कुसुम दीदी, आकाश ठीक हो जाएंगे ना? हम सबके होते हुए आकाश को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। चलो।
मेरे जाने का वक्त आ गया। ऐसे क्यों कह रहे छोटू? भगवान के लिए ऐसे मत। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है आकाश, ऐसी बातें मत कहिए। हमने जो सपने देखे थे ना, ये हमें उन्हें पूरा करना है। हमारा झिलमिल सितारों का आंगन, छोटा सा संसार, क्या हुआ आकाश? अंगना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं। आप मेरे पास ही रहिएगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोटू, छोटू, दीदी। हाँ बोल बोल, मैं यही हूँ, तेरे पास हूँ छोटू। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। आकाश सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी। आकाश क्या हुआ आपको? आकाश आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर प्लीज देखिए ना, इन्हें क्या हुआ? अंगना संभालो अपने आप को। भगवान आकाश को किस बात की सजा दे रहे? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आकाश, आकाश कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? आप प्लीज इन्हें बाहर लेके जाइए, इतना शोर ठीक नहीं है पेशेंट के लिए। आकाश मेरी बात सुनिए। संभालो अपने आप को। अंगना बाहर चलो मेरे साथ। अंगना, चन्द्रभानशोभितं गलभुजङ्गभूषणं हे शिवं महाशिवं शिव अखण्डदायकम्। चन्द्रभानशोभितं गलभुजङ्गभूषणं हे शिवं महाशिवं शिव अखण्डदायकम्। गौरजातपस्विनी अंगसंगडोलती भक्ति शिवशक्ति की मुक्तिद्वार खोलती भूत प्रेत सेवितं हे प्रभु त्रिलोचनं हे शिवं महाशिवं शिव अखण्डदायकम्। चन्द्रभानशोभितम् शूलपाणि डमरुपाणि शंभु आदि नाम है। शंभु आदि नाम है। हे अनादि है स्वयंभु कोटिशः प्रणाम है। कोटिशः प्रणाम है। विश्वनाथ ईश्वरम् गौरीनाथ शंकरं हे शिवं महाशिवं शिव अखण्डदायकम्। हे शिवं महाशिवं शिव अखण्डदायकम्। शिव शिव अखण्डदायकम्। शिव शिव अखण्डदायकम्।
साहब, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। श्योर। मामी, अंगना, वो बेटा, मैं जानता हूं वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही होगी। देखिए कितनी शक्ति है उसकी श्रद्धा में। अब मैं एक आखिरी बार सब कुछ जी भर के देखकर चैन से जा सकता हूं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मी, याद है आपको एक बार मेरे जन्मदिन पर आपने मेरे लिए हलवा बनाया था और मैंने स्कूल में जाकर सबसे कहा था मेरी एक और माँ है जिसने मेरे लिए हलवा बनाया। तुम्हें तेरी माँ ही तो हो बेटा। हाँ मामी, मैं आप ही का तो बेटा हूं। ये लो बेटा। बस कभी मामा जी का बेटा नहीं बन पाए। मुझे माफ कर दे। एक शर्त पर माफ करूंगा मामा जी। हाँ, बोल बेटा बोल। तू जो कहेगा मैं करूंगा। कि आप हमेशा कनक का ख्याल रखेंगे। कनक, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे विकास बाबू से नहीं मिलवा पाया, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुझे शक्ति दे, मेरे हिस्से के सारे पुण्य तुझे मिल जाएं, विकास बाबू तेरी जिंदगी में फिर से लौट कर आ जाए। मामा जी, वादा कीजिए मुझसे, मेरे जाने के बाद हमेशा कनक और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। मैं वादा करता हूँ आकाश, बेटा मैं आखिरी सांस तक कनक और उसके बच्चे की हिफाजत करूंगा। So sorry आकाश, हम सबने तुम्हें बहुत गलत समझा, स्पेशली मैंने तो। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है आकाश बाबू, जिसे हमारे परिवार वाले समझ ही नहीं पाए। तुमने पूरे परिवार को एक साथ एक बंधन में बांध दिया। झरना दीदी, सुंदर बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी इन्हें वही प्यार और सम्मान दीजिएगा, हमेशा इनकी कदर कीजिएगा। मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। अभागिन मैं हूं बेटा, जो
जो मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें अपमानित करने के लिए। I'm sorry बेटा। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप तो मेरी अंगना की माँ हैं। आपके कारण मुझे अंगना मिली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? इतना कुछ करने के बाद तुम हमारे सामने कैसे आ गए? मम्मी जी, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। प्रताप बाबू अपना रास्ता भटक गए थे, लेकिन अब ये सुधरना चाहते हैं, माफी चाहते हैं, तो हमें उन्हें वंचित नहीं रखना चाहिए। चंदना दीदी, माफ कर दीजिए प्रताप बाबू को। माफी की इच्छा से बढ़कर और कोई पश्चाताप नहीं होता। माफ कर दीजिए इन्हें, अपने लिए ना सही तो परी के लिए। दीदी, परी को जरूरत है अपने पिता की। माफ कर दीजिए इन्हें। आज तक मैंने हमेशा सबसे सिर्फ झूठ बोला और सबने हमेशा मेरा विश्वास किया। और मैं जानता हूं आज जब मैं सच बोलने जा रहा हूं कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। आकाश, अगर मैं जिंदगी में कभी थोड़ा भी तुम्हारे जैसा बन पाया ना तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई। मम्मी जी, देखा ना आपने, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने और रायचंद जी ने चाहा था। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है? आप देखिएगा, एक दिन रायचंद जी भी पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे, सब पहले की तरह खुश रहेंगे। आकाश, कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। ऐसे मत बोल बेटा। अंगना को बुला दीजिए, मैं एक आखिरी बार उसे देखना चाहता हूँ। आकाश, कुछ नहीं होगा। आप मुझसे वादा करिए कि आप कभी इसे अपना श्रृंगार नहीं त्यागने देंगी। रंगीन कपड़े, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी। वादा कीजिए मुझसे दीदी कि आप एक बार फिर अंगना का घर बसाएंगी। दीदी, मुझसे वादा करिए कि ये जो 2 वचन आपने मुझे दिए हैं उन्हें पूरा करेंगे। मैं वादा करती हूँ आकाश।